नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी एएलपी के लिए आवश्यक प्रश्न होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला प्रश्न। सबसे अथक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए सागरीय महासागर, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी पर्वतीय, ऑप्शन डी मरुस्थलीय। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, सागरीय महासागर। अगला प्रश्न लेते हैं। विलियम क्रुक्स एक भौतिक रसायनज्ञ थे जिन्होंने तत्व की खोज की और उसका नाम रखा। ऑप्शन ए प्लूटोनियम, ऑप्शन बी बेरिलियम, ऑप्शन सी जर्मेनियम, ऑप्शन डी थैलेनियम। तो विलियम क्रुक्स ने थैलियम ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, इस तत्व की खोज की। अगला प्रश्न। स्वपेशी जीव की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं को किसके द्वारा पूरा किया जाता है? ग्लाइकोजनेशन, प्रकाश संश्लेषण, हरकत या श्वसन। तो स्वपेशी जीव कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकता को प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पूरा करते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न। हार्मोन वृद्धि करता है कभी कभी विकास प्रोत्साहक के रूप में, कभी कभी विकास प्रोत्साहक और कभी कभी विकास अवरोधक के रूप में, हमेशा विकास अवरोधक के रूप में, हमेशा विकास प्रोत्साहक के रूप में। तो वृद्धि हार्मोन जो है कभी कभी विकास प्रोत्साहक और कभी कभी विकास अवरोधक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। विश्व कैंसर दिवस 2019 से 2020 का विषय 21 का विषय क्या है? बी कैन आई कैन नॉट बियॉन्ड अस, कैंसर को रोका जा सकता है, आई एम आई विल। तो विश्व कैंसर दिवस 2019 से 2021 का विषय था आई एम आई विल, मैं हूँ मैं रहूँगा, मैं होऊंगा, ये वाला। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधी रेखा में चलने के लिए उत्तरदायी है? सेरेब्रम, मेंडुला, सेरिबेलम या पोन्स। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, सेरिबेलम। ये हमें संकेत करता है किधर चलना है किधर नहीं चलना है। अगला प्रश्न लेते हैं। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर होने वाली मौतों की संख्या के रूप में क्या जाना जाता है? सकल प्रजनन दर, जन्म दर, मृत्यु दर, अपरिकृत दर। तो प्रति वर्ष प्रति 1000 व्यक्तियों पर होने वाली मौतों की संख्या के रूप में मृत्यु दर को जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, नाइट्रिक एसिड या चूना का। तो ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है? तांबा, कैल्शियम, लोहा, जस्ता। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, कैल्शियम सबसे प्रतिक्रियाशील धातु है। अगला प्रश्न लेते हैं। उस क्रिया का नाम बताइए जिसके माध्यम से कोशिका झिल्ली के पार गैसीय विनिमय होता है। एंडोसाइटोसिस, अस्मस, प्रसार या अवशोषण। तो प्रसार के द्वारा कोशिका झिल्ली के पार गैसीय
विनिमय होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। उभयचर और सरीसृपों में हृदय हैं। हृदय के कितने कक्ष होते हैं? 2 कक्षीय हृदय, कोई हृदय नहीं होता, 3 कक्षीय हृदय या 4 कक्षीय हृदय? तो उभयचर और सरीसृपों में 3 कक्षीय हृदय होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है। प्राकृतिक संसाधन, वास्तविक संसाधन, संभाव्य संसाधन, अजैव संसाधन। तो वे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात होती है वास्तविक संसाधन कहलाते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चिरोपोडी शरीर के किस अंग से संबंधित विज्ञान की एक शाखा है? किडनी, लीवर, पाँव या फेफड़े? तो चिरोपोडी जो है शरीर के किस अंग से संबंधित विज्ञान की एक शाखा है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, पाँव। अगला प्रश्न देखते हैं। एक माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखे जाने वाले कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों के माइक्रोनेटोमी का अध्ययन है। जीवाश्म विज्ञान, ऊतक विज्ञान, मत्स्य विज्ञान या कीट विज्ञान? तो माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखे जाने वाले कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों के माइक्रोटोनोमी का अध्ययन ऊतक विज्ञान कहलाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। नेरिस फेरेटिमा केंचुआ तथा हीरोडेनेरिया रक्त चूसक जोंक किस संघ के उदाहरण हैं? सिलेंट्रेटा, एस्केलमिंथीज, एनेलिडा या आर्थ्रोपोडा? तो ये इनका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, एक्सेलेमिंथीज इस संघ के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? स्तंभ जड़, अनुलग्न जड़, छायादार जड़ या आरोही जड़? तो पान की लता में बनने वाली जड़ को आरोही जड़ कहते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अम्ल को हाइपोटोनिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? बेंजोइक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, बार्बिट्यूरिक अम्ल या इनमें से कोई भी नहीं? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, बार्बिट्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रोपेन में क्रमशः कितने कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? 2 या 6, 3 या 8, 2 या 4, 4 या 7? तो प्रोपेन में क्रमशः कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु 3 और 8 होते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। कोलेजन का एक प्रकार है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या विटामिन? कोलेजन का एक प्रकार है प्रोटीन। अगला प्रश्न लेते हैं। पित्त पिगमेंट के जमा होने से लीवर प्रभावित होता है और त्वचा और आंखें पीली हो जाती हैं। निम्न में से कौन सा पाचन विकार यहाँ दिया गया है? उल्टी, पीलिया, कब्ज या अतिसार? तो बताइए कौन से रोग में लीवर प्रभावित होता है, त्वचा और आंखें पीली हो जाती हैं? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, पीलिया। तो आज हमने विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।